Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Dipali Mangla. Today I'm gonna discuss about Unit 4th, Chemical Kinetics. Here, chemical kinetics help us to understand how chemical reaction occurs. जो chemical kinetics है, ये हमें ये समझने में मदद करती है कि जो chemical reactions हैं वो कैसे होती हैं. Chemistry by its very nature is concerned with change. Chemistry है अपने स्वभाव से ही किसके बारे में बताती है? Change के बारे में बताती है, परिवर्तन के बारे में बताती है. Substance with well-defined properties are converted by chemical reaction into other substance with different properties. जो substances होते हैं उनके कुछ properties होती हैं, but जब वे chemical reaction के through किसी दूसरे substance में convert कर जाते हैं, then they have different properties. For any chemical reaction, किसी भी chemical reaction के लिए chemists try to find out, जो chemist होते हैं वो कुछ चीजें find out करने का try करते हैं. The first one, the feasibility of a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी कि वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, विच कैन बी प्रिडिक्टेड बाय थर्मोडायनेमिक्स. जिसको कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है? बाय थर्मोडायनेमिक्स. एज यू नो दैट अ रिएक्शन विद डेल जी लेस देन जीरो, दैट इज अगर डेल जी नेगेटिव है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, देन जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो फिजिबल है, वो पॉसिबल है. एक्सटेंट टू विच अ रिएक्शन विल प्रोसीड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम. क्या बोल रहा है? जो रिएक्शन है वो किस एक्सटेंट तक प्रोसीड कर पाएगी, एंड दैट कैन बी डिटरमाइन, ये निकाला जा सकता है फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम. ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. द थर्ड, स्पीड ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन की स्पीड, दैट इज टाइम टेकन बाय अ रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम. कितना टाइम लेगी रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में. Along with feasibility and extent, it is equally important to know that the rate and the factors controlling the rate of a chemical reaction for its complete understanding. Feasibility and extent के साथ साथ हमें यह जानना भी जरूरी है कि important to know that rate and the factors, rate एंड फैक्टर्स, जो उसके रेट को, जो केमिकल रिएक्शन के रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, किस रेट से चल रहा है वो, एंड द फैक्टर्स फॉर इट्स कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. उसको पूरी तरह से समझने के लिए हमें उसके बारे में क्या पता होना चाहिए? रेट एंड द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, विच पैरामीटर्स डिटरमाइंस एज टू हाउ रैपिडली फूड गेट्स स्पॉइल. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए वो कौन से पैरामीटर हैं जो ये बताते हैं कि जो फूड है वो कितनी स्पीड से स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा. हाउ टू डिजाइन अ रैपिडली सेटिंग मटेरियल फॉर डेंटल फिलिंग. दांत भरने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो किस स्पीड से जम जाएगा उसके अंदर. और व्हाट कंट्रोल द रेट एट विच फ्यूल बर्न्स इन द ऑटो इंजन. ऑटो इंजन के लिए किस स्पीड से जो फ्यूल है, जो ईंधन है, वो जल जाएगा. All these questions can be answered by the branch of chemistry which deals with the study of reaction rate and their mechanism. जो इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो केमिस्ट्री के ब्रांच बता सकती है, केमिस्ट्री की ब्रांच बता सकती है, which deals, जो किससे डील्स करती है? स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड देयर मैकेनिज्म. दैट इज रिएक्शन के रेट से एंड उनके मैकेनिज्म से, जिसको क्या नाम दिया गया है? केमिकल काइनेटिक्स. द वर्ड काइनेटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. जो काइनेटिक वर्ड है इसको हमने ग्रीक वर्ड से डिराइव किया है, काइनेसिस, मीनिंग मूवमेंट. इसका क्या मतलब है? मूवमेंट. थर्मोडायनेमिक टेल अस अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन. जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें क्या बताती है कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन. वेयर एज जो केमिकल काइनेटिक्स है, टेल अस अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन. जो केमिकल काइनेटिक्स है वो हमें रिएक्शन का रेट बताती है. फॉर एग्जाम्पल, थर्मोडायनेमिक्स डेटा इंडिकेट दैट डायमंड शेल कन्वर्ट टू ग्रेफाइट. थर्मोडायनेमिक हमें ये बता रही है कि जो डायमंड है उसको हम ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इन रियलिटी द कन्वर्जेशन रेट इज सो स्लो. जो उसको कन्वर्ट करने का जो रेट है वो बहुत ज्यादा स्लो है. दैट चेंज इज नॉट परसेप्टेबल एट ऑल. और ये चेंज होना पॉसिबल भी नहीं है इतने स्लो रेट पर. देयरफॉर मोस्ट पीपल थिंक दैट डायमंड इज फॉरएवर. यही कारण है कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि डायमंड सदा बना रहेगा. Kinetic studies not only help us to determine the speed or rate of a chemical reaction, but also describe the condition by which the reaction rate can be altered. क्या बोल रहा है? जो काइनेटिक स्टडी है वो सिर्फ हमें ये नहीं बताता कि स्पीड और रेट क्या है केमिकल रिएक्शन का, परंतु वो ये भी बताता है कि किस स्पीड से, कि रिएक्शन के रेट को हम कैसे ऑल्टर कर सकते हैं. The factors such as concentration, temperature, pressure, catalyst affect the rate of reaction. कुछ factors हैं जैसे concentration, temperature, pressure and catalyst. ये सब rate of reaction को affect करते हैं. At the macroscopic level, we are interested in amount reacted or form.
मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम इस चीज के लिए इंटरेस्टेड हैं कि कितना अमाउंट रिएक्ट करा और फॉर्म कितना बना, एंड द रेट ऑफ देयर कंजप्शन, कितनी रेट से उनका कंजप्शन हुआ एंड फॉर्मेशन हुआ। एट द मॉलिक्यूलर लेवल, जब मॉलिक्यूलर लेवल पर हम देखते हैं द रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग ओरिएंटेशन एंड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग कोलिजन। अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें, अगर कॉलिजन के अंडरगो रिएक्शन हो रही है तो हम देखते हैं कि उन मॉलिक्यूल्स का क्या ओरिएंटेशन है और एनर्जी है। In this unit, we shall be dealing with average and instantaneous rate of reaction. हम इसमें average and instantaneous rate of reaction के बारे में पढ़ेंगे and the factor affecting these, और उनको कौन कौन से factor affect करते हैं। Some elementary ideas about the collision theory of reaction rates are also given. कुछ ideas collision theory के बारे में पहले ही दे रखे हैं। However, in order to understand all these, let us learn about the reaction rate. अभी इन सब चीजों को समझने के लिए पहले हमें किसके बारे में पढ़ना होगा, रिएक्शन रेट के बारे में। ओके एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।